झांसी हमारी होगी। Let's move, boys. Forward march! Very well done, Rautu Haju. सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। एलिस झांसी से चला गया है। कल हैमिल्टन के जरिए भेजी गई ब्रिटिश आर्मी झांसी में एंटर कर जाएगी। झांसी की सुरक्षा के लिए यहाँ कोई नहीं है। लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ ऑर्चर के साथ युद्ध में बिजी है और झांसी का गार्डियन जो एलिस भी चला गया है। माया तो सब कुछ हे भगवान, कैसे पता लगाएं कि झांसी के शिविर में क्या रणनीति बनाई जा रही है। तात्या, क्या सोच रहा होगा तात्या? जो भी योजना बनाई होगी लक्ष्मीबाई अवश्य उसे पूरा करेगी। बेड़ियां खोल दो इसकी। हमारे राजसी शिविर में शीघ्र पेश करो इसे। मां दुर्गा की आकृति। महारानी, निकल, निकल यहां से। मां दुर्गा के हाथ में तीर। अवश्य कोई भेद है। ये भेद हम मालूम करके रहेंगे तात्या। मध्य में हमारी बाई साहब रहेंगी और उनके बाईं ओर सबसे पहले मैं रहूंगा। उसके बाद रघुनाथ जी रहेंगे। उसके बाद नारी सेना की 2 वीरांगनाएं रहेंगी। अंतिम छोर पर गौस खान एक तोप के साथ रहेगा। अब तक आप सभी अग्रिम पंक्ति में रहकर महारानी साहब को सुरक्षा प्रदान करते आए हैं, किंतु इस युद्ध में हम इसके विपरीत करेंगे।
भाई साहब को सुरक्षा घेरे में लेकर बढ़ने की बजाय हम सभी योद्धा त्रिभुजाकार में फैल जाएंगे। ठीक इस तरह जब शत्रुओं की सेना हम पर वार करेगी तो हमें उन पर वार करने और उनका वार रोकने का पर्याप्त अवसर मिल जाएगा। आप सभी योद्धा अपने अपने पथ पर सीधे चलते रहेंगे। मैं और भाई साहब रणभूमि के मध्य से सामने की ओर आगे बढ़ेंगे। जब हम रणभूमि के मध्य में पहुंच जाएं, तो आप सभी योद्धाओं को शत्रुओं पर वार करके दोनों तरफ से रोकना होगा, ताकि हम आसानी से आगे बढ़ सकें और लड़ाई सरकार तक पहुंच सके। लड़ाई सरकार जो रणभूमि के मध्य में अपने सुरक्षा दस्ते के साथ होगी। और योद्धाओं, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारा पहला लक्ष्य लड़ाई सरकार को घेरना होगा। और घेरने के बाद ये क्या मल्लिका मौसमा? व्यर्थ है तुम्हारी रणनीति। झांसी के शिविर में तात्या टोपे ने क्या रणनीति बनाई है वो हम जानते हैं। ये है लक्ष्मीबाई और मां दुर्गा के 10 हाथों की तरह अपने 10 योद्धाओं के साथ बीच में रहकर लड़ेगी। ये 10 योद्धा हम पर वार करेंगे और वो घेरे में रहकर हमारी ओर बढ़ेगी। फिर हम उनके हमले का जवाब कैसे देंगे? हम उसे आने देंगे और अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में घेर लेंगे। हमारी सेना उनकी योजना के अनुसार उन 10 योद्धाओं का बिल्कुल प्रतिरोध नहीं करेगी। लक्ष्मीबाई को आसानी से हमारी ओर आने देगी और हमारे सैनिक उनकी योद्धाओं पर तब तक प्रतिरोध नहीं करेंगे जब तक लक्ष्मीबाई बिल्कुल हमारे करीब नहीं पहुंच जाती। माफ कीजिएगा मल्लिका मौसमा, इससे तो हमारे बहुत सारे सिपाही मारे जाएंगे और यूं तो उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलना होगा।
कुछ सिपाहियों के मरने से अगर हमें विजय मिलती है तो उनकी लाशें गिनकर सम्मान के साथ उनके परिवार वालों को लौटा दी जाएंगी। उनके सैनिक हम पर आक्रमण करेंगे, इसलिए हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा पीछे रहेंगे। और जैसे ही लक्ष्मीबाई हमारी ओर आती हुई दिखाई दी, अग्रिम पंक्ति के योद्धा आगे आकर उन 10 योद्धाओं को चक्रव्यूह बनाकर घेर लेंगे। उसकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। दूसरी पंक्ति के योद्धा आगे आकर पीछे से लक्ष्मीबाई को घेर लेंगे ताकि वो पीछे ना जा पाए। जब ये सब चल रहा होगा तो उस टीले के पीछे हैमिल्टन के सैनिक छिपे होंगे जो बाहर से पूरी झांसी की सेना को घेर लेंगे। लक्ष्मीबाई अकेली पड़ जाएगी। खुद को दुर्गा का रूप समझती है। 10-10 हाथ हैं उसके, भ्रम में जी रही है। लड़ाई सरकार उसके 10 हाथ काटकर उसका सर भी काट डालेगी। तब भ्रम टूटेगा।